श्री पूज्य राधा बाबा की जय हो, श्री भाईजी महाराज की जय हो। श्री लीलावली बाग द्वितीय से हम अगला पार्ट फुलवारी सीजन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा और मधुर आंतरिक लीला है श्री राधा बाबा की, तो प्लीज ध्यान से सुने। वसंत और ग्रीष्म ऋतु की संधि के अवसर पर वसंत ने ग्रीष्म से निवेदन किया, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, आओ और अपने प्रभाव का विस्तार करो। निकुंज राज्य के आमोद प्रमोद के विवर्धन के लिए समय समय पर ऋतु परिवर्तन आवश्यक है। परिस्थिति में परिवर्तन आमोद प्रमोद में नवीन उमंग ला देता है। ग्रीष्म के शुभागमन से वातावरण में उष्णता व्याप्त होने लगा, पर यह उष्णता मन भावनी है। सखियों के आदेश पर मंजरी समुदाय सावधान हो गई। फुलवारी के पेड़ पौधों में परली प्रकार से सिंचाई करनी है, जिससे आवश्यकता अनुसार फूल फल मिलते रहें। मंजरियां श्री यमुना जी के श्रवण कलश में जल भरकर लाती हैं और फुलवारी के पुष्प पौधों का, लताओं का और पेड़ों का सींचन करती हैं। एक श्रवण कलश को अपने शीश पर रखकर और एक श्रवण कलश को अपने पार्श्व में थामकर अनेक मंजरियां जब निकुंज भवन से प्रस्थान करके जल लाने के लिए श्री यमुना जी की ओर अग्रसर होती हैं, उस समय पंक्तिबद्ध जाती हुई मंजरियों की अनोखी शोभा वर्णातीत होती है। मंजरियों के अंग की गौर आभा और क्षण कलशों की ओर गौर कांति ऐसी लगती है मानो कनक रेखा निकुंज भवन से श्री यमुना जी तक वसुधा तल पर अंकित हो गई हो। कनक रेखा एक नहीं, दो कनक रेखा दृष्टिगत होती हैं। एक कनक रेखा श्री यमुना जी की ओर जाती हुई और एक कनक रेखा श्री यमुना जी की ओर आती हुई। मंजरियां श्रवण कलशों में जल ला ला करके पेड़ पौधों का नित्य ही सिंचन करती हैं। यह सीजन कार्य होता अबवाह के समय। निकुंज महल के प्रमुख द्वार पर खड़े खड़े श्री प्रिया प्रीतम मंजरियों के सेवा भावना और सेवा तत्परता को देख देख करके परम आनंदित हो रहे थे। इसी समय श्री प्रियतम ने देखा कि श्री प्रिया जी ने आगे बढ़कर एक श्रवण कलश को उठा लिया है और वे अपने शीश पर जल रखकर लाने के लिए श्री मंजरियों की पंक्ति में सम्मिलित हो गई हैं। श्रवण कलश सहित श्री प्रिया जी को अपनी पंक्ति के साथ देखकर मंजरियों के अंत में उल्लास का उद्दी उमड़ पड़ा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे के तुमुल घोष से नभ गूंज उठा। मंजरियों के अंत में उड़ते हुए भावोद्वेग की एक एक उतार तरंगे यही कह रही हैं कि हमारी स्वामी श्री राधे कितनी महान है। यह महानता भी ऐसी अलबेली जिसे अपनी महानता का आभास नहीं, वह अद्भुत महानता अपनी सारी महानता को भूला करके साधारण सेवापरायण मंजरियों के साधारण सतर पर उतर आई। यह महानता आज एक साधारण मंजरी की बाती सीजन सेवा में कार्य में संलग्न हो गई। हमारी स्वामी कितनी महान है, कितनी अपनी है, कितनी सरला है, कितनी सहज स्वभाव है। हमारा परम सौभाग्य है जो मेरी परम प्रेम स्वरूपा स्वामिनी हमें मिली। स्वामिनी श्री प्रिया जी ने जल भरने के लिए श्रवण कलश अपने शीश पर रख लिया और मंजरियों के साथ श्री यमुना जी की ओर चल रही हैं। यह देखकर सारी सखियां भी श्रवण कलश अपने अपने शीश पर रखकर श्री प्रिया जी के साथ चल पड़ी। निकुंज महल के द्वार पर खड़े खड़े श्री प्रियतम यह सारा दृश्य देख रहे हैं। नैन नाभिराम हृदय विराम दृश्य को देखकर श्री प्रियतम अति हर्षित पुलकित प्रमोदित हो रहे हैं। अपनी स्वामिनी श्री प्रिया जी को अपनी प्राण प्यारी सखियों को श्रवण कलश सहित साथ साथ चलते हुए देखकर उल्लास में भरी मंजरियों मधुर मधुर स्वर में सहगान करने लगी। प्रीति पगी श्री राधे जय जय, कलित केली प्रियतम प्रियतम जय जय, सेवा मुदिता सखियां जय जय, निर्मल सलीला यमुना जय जय, श्रवण कलश यमुनोदक जय जय, वेली वीटप जल सिंचन जय जय, हरित ललित फुलवारी जय जय। श्री प्रिया जी यमुना के पावन पुलिन पर पहुंची। श्री रूप मंजरी ने श्री प्रिया जी के करपल्लव के श्रवण कलश को अपने हाथ में लेना चाहा। श्री रूप मंजरी ने अपना हाथ जो ही आगे बढ़ाया, उसी समय श्री प्रिया जी उससे पूछ बैठी, तुम क्या करने जा रही हो?
श्री रूप मंजरी तुम्हारे स्वर्ण कलश को दारा जी से भरकर ला दूं। स्वर्ण कलश मुझे दे दो, मैं अपना भी भर लूंगी और तुम्हारा भी। श्री प्रिया जी ने त्वरित उत्तर दिया, आज तो जल मैं ही भरूंगी। तुम सभी के साथ आने से मुझे आज सीमातीत सुखा अनुभूति हो रही है। आज दाराजी से जल मुझे ही भरने दो। श्री रूप मंजरी के अधर को विजड़ित थे, परंतु नैनों की राग भरी अरुणाई मधुर सी स्वामिनी, तेरे चरणों में कोटि कोटि वंदन। तुम कितनी निज जनानुरागिनी हो। श्री प्रिया जी के इन प्रेम भरे शब्दों को सुनकर उनको कोई एकटक निहार रही थी, कोई चुपचाप भाव पुष्प समर्पित कर रही थी, कोई अपने कपोलों को स्नेह आंसुओं से सशक्ति कर रही थी, कोई अपने भाग्य की सराहना कर रही थी। इस प्रकार सभी प्रेमाश्वस ने छकी धकी हो, कोई इस रीति और कोई इस प्रीति से भाव विभोर हो रही थी। श्री यमुना जी की दारा रानी से श्री प्रिया जी ने स्वर्ण कलश से जल भरा। जल भरते समय श्री रंग मंजरी को ऐसा लगा कि श्री प्रिया जी के घाघरे की और दारा रानी के जल से भीग जाएगी। ऐसी आशंका होते ही श्री रंग मंजरी ने चट अपना स्वर्ण कलश एक बार घाट की सीढ़ी पर रख दिया और अपनी अंगुलियों से घाघरे को तनिक सा ऊंचा कर दिया। जब उसने ऊंचा किया तब श्री प्रिया जी ने नेत्रों के कोने से उसे देखा। उन नेत्रों से अमित और अतुल प्रीति की वर्षा हो रही थी। श्री रंग मंजरी तो उस वर्षा में नहाकर निहाल हो गई। सखियों ने भी अपने अपने स्वर्ण कलश दारा रानी के जल से भर लिए और सभी वापस चल पड़ी निकुंज राज्य फुलवारी के वेली विट को जल से सींचने के लिए। जाती हुई मंजरियां फिर वहीं गीत को किलकंठ से गाने लगी। प्रीति विगलिता स्वामी जय जय, कलित केली प्रिय प्रीतम जय जय, सेवा मुद्रिता सखिया जय जय, निर्मल सलीला यमुना जय जय, स्वर्ण कलश अनुमोदक जय जय, बेली बिटप जल सीजन जय जय, हरित ललित फुलवारी जय जय। फुलवारी में पहुंचकर सभी मंदिरियां, सभी सखियां और उनके साथ श्री प्रिया जी गुलाब, चमेली, बेला, युथिका, गेंदा आदि आदि पुष्पों के पौधों को सींचने लगी। ये पुष्प भी चिन्मय है और ये पौधे भी चिन्मय है। श्री प्रिया जी को अपने समीप पाकर और उनसे जल सींचते हुए देखकर प्रकृति तुरंत हरित भरित हो उठी। कण कण आह्लादित हो उठा, कलियां चटकने लगी, फूल खिलने लग गए, पवन बहने लग गया, शोर बिखरने लग गया, प्रांगण गमकने लग गए, लताएं नाचने लग गई, पौधे झूमने लग गए, खगकुल चहकने लग गया, फुलवारी में सौंदर्य छलकने लग गया। जिधर देखो उधर सुंदरता ही सुंदरता थी। जब जल लाने के लिए श्री यमुना पुलिन पर पुणे जाने की बात आई तो सभी मंत्रियों ने श्री प्रिया जी के मार्ग को छींक दिया। श्री प्रेम मंजरी ने सबका प्रतिनिधित्व करते हुए कहा, अब हम तुमको नहीं जाने देंगे। तुम्हारा श्रमित थकित होना हमारे लिए ऐसा है। यही विराजे रहकर हम सभी को तुम जल सिंचन करते हेतु प्रोत्साहित करती रहो। तुम्हारी दृष्टि हम सभी पर है, यह क्या कम बात है। श्री प्रिया जी को मंजरियों का आग्रह स्वीकार करना पड़ा। मंजरियों की जयकार से नभ गूंज उठा। एक एक मंजरी श्री प्रिया जी के चरणों पर बलिहारी हो रही थी और श्री प्रीतम बलिहारी थे मंजरियों पर। जय जय श्री राधेश।